प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि इस जीवन को आत्मा के उद्धार में लगाइए आप। ये जीवन जो मिला है, धन संग्रह के लिए नहीं मिला है और मान सम्मान के लिए नहीं मिला है, यश उपलब्धि के लिए नहीं मिला है। ये केवल आत्मा का उद्धार करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है हमें। तो इसका तारतम्य बैठाते हुए हम किस प्रकार इसका उद्धार कर सकते हैं, तो आप इसका देख लीजिए। तो देखिए, मैंने आपको कल आपके बारे में बताया इसके बारे में कि मुक्ति किस प्रकार होती है और इसका क्या कारण होता है। तो देखिए, मुक्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति की विधि गुरु ही बताता है और किस प्रकार की साधना करने के लिए गुरु कहता है, किस प्रकार हमें गुरु के वचन को निभाना है, गुरु किस विधि को बताता है और किस आधार पर मुक्ति होती है और किस आधार पर मुक्ति नहीं होती है और किस विधि से मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी विधियां गुरु बताता है। उसके आचरण हम मार्ग पर करते हैं तो हम उसको उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो आत्मा इस संसार में डूबा हुआ, बार बार जन्म धारण करता हुआ निरंतर दुख पा रहा है, उस आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा पुरुषार्थ है कि ये दूसरे के करे से नहीं बनता है, ये स्वयं करना पड़ता है। इसमें कोई माता काम नहीं आती है, इसमें कोई पिता काम नहीं आता है, इसमें कोई भाई नहीं आता है, ना कोई पत्नी काम आती है। इसमें अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। तो इसमें आपको कोई दूसरा सहारा नहीं दे सकता है, इसमें केवल आपके लिए मार्ग बता सकता है। चलना तो आपको ही पड़ेगा, इसीलिए कोई दूसरा इसका उद्धार नहीं कर सकता है। गुरु कृपा अथवा उसकी बताई विधि से ही इस सत्य वस्तु का आत्मदर्शन होता है तथा उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। आत्मा के अलावा अन्य सभी वस्तुएं इस संसार में असत हैं और उसका परित्याग करना एवं नित्य वस्तु आत्मा में ही स्थित रहना संसार से उद्धार पाना एकमात्र मार्ग है। और इसी को हम योग कहते हैं, इसी को हम आत्मा का उद्धार कहते हैं, इसी को हम यतन कहते हैं, इसी को हम तत्व को जानना कहते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूं कि कर्म चूंकि अपना फल अवश्य देते हैं, इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए कर्मों का त्याग करके केवल आत्मा के अभ्यास में ही तत्पर होना चाहिए। इसी से उसकी भव बंधन से मुक्ति होना संभव है। और कर्मों का आसक्ति पूर्व कर्म करिए। कभी कर्म में आप जो है अपनी वासना या कोई इच्छा प्रकट मत करिए। तो कर्म को समझना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार करना चाहिए, यानी निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, हमें कोई फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फलेच्छा का त्याग करते हुए कामना और अहंकार रहित जो कर्म किए जाते हैं वह बंधन का कारण नहीं बनते। इसीलिए ऐसे कर्मों का त्याग करके केवल स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ साधक आत्मज्ञान की साधना में तत्पर रहे। और संसार में कई व्यक्ति भक्ति, पूजा, उपासना, ध्यान, योग, तंत्र, मंत्र, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थना आदि विविध प्रकार के कर्म करते हैं। इनसे केवल चित्त की शुद्धि होती है। उन कर्मों से वास्तु उपलब्धि अथवा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। तत्व ज्ञान केवल विचार से होता है, करोड़ों जन्मों से यह नहीं हो सकता। अज्ञान वश जिसे विस्मृत कर दिया है, यानी अज्ञान से हमें अपनी आत्मा को विस्मृत कर दिया है, उसे पूर्ण स्मृति में लाना मात्र है। अज्ञान का नाश प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, ये पूजा, उपासना, मंत्र, जाप, ये सब उसमें सहायक होते हैं। प्राणायाम सहायक होता है, आसन सहायक होते हैं, इसमें गुरु कृपा भी सहायक होती है। बस आपको केवल सब फलों का त्याग करना है और केवल एक ही फल की इच्छा करनी है कि मुझे इस आत्मा का उद्धार करना है। सत्य मार्ग पर चलिए, कोई इच्छा प्रकट मत करिए और बिना इच्छाओं से और चित्तवृत्ति निरोध करते हुए फिर आपको मुक्ति संभव है। आप दीर्घ काल और निरंतर करना पड़ेगा। एक दिन और एक साल और 2 साल तो इसमें काम चलता नहीं है। तो भाई और बहनों, आत्मा का उद्धार करिए
और इस जन्म को सफल बनाइए। इससे ज़्यादा इस संसार में आपके लिए कोई फल प्राप्ति नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं इसी के साथ नमस्कार करता हूँ।